एक समय की बात है। बनगिरी के घने जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत बदमाश था, उत्पात मचाया करता था। वह अपनी ताकत के नशे में रहता था और किसी को कुछ नहीं समझता था। बनगिरी में एक पेड़ पर एक चिड़िया और चीड़ा रहता था। वो छोटा सा सुखी परिवार था। चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती थी। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिंगारता हुआ पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ तोड़ दिया और घोंसला नीचे आ गिरा और अंडों पर हाथी का पैर पड़ा, जिससे वो चकनाचूर हो गए। चिड़िया और चीड़ा चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ न कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ कठफोड़वी आ गई। वो चिड़िया की बहुत अच्छी दोस्त थी। कठफोड़वी ने उसके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने पूरी बात बताई। कठफोड़वी बोली, इस प्रकार दुख में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें उस हाथी को सबक सिखाने के लिए कुछ करना होगा। चिड़िया निराश होकर बोली, हम छोटे मोटे जीव उस विशालकाय हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। कठफोड़वी ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बन सकते हैं। हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। चिड़िया ने बोला, पर कैसे। कठफोड़वी ने कहा, एक भंवरा मेरा मित्र है, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कठफोड़वी भंवरे से मिली। भंवरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मित्र मेंढक है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे जा पहुंचे जहां मेंढक रहता था। भंवरे ने उसे सारी बात बताई। मेंढक गंभीर स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से काम ले, जरा यही मेरी प्रतीक्षा करे। मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक पानी में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया और उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का सहयोग चाहिए। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेंढक ने बारी बारी से सबको अपना अपना रोल बताया। कुछ ही दूर पर वह बदमाश हाथी तोड़फोड़ कर रहा था और भर पेट खाना खाकर मस्ती से झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कान के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने अपना काम कर दिखाया। उसने अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से हाथी की आंखें फोड़ दी। अंधा होकर हाथी तड़पता हुआ इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता रहा, हाथी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से उसका शरीर जख्मी हो गया, जिससे वह और जोर से चिल्लाने लगा। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेंढक से बोली, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी बहुत मदद की है। मेंढक ने कहा, आभार मानने की कोई जरूरत नहीं है। मित्र ही मित्र के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाने चिंगारते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगी थी। अब उसने एक ही चीज की तलाश थी, पानी। मेंढक ने अपने बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेंढक टर्राने लगे। मेंढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वो यह जानता था कि मेंढक पानी के पास ही रहते हैं, तो उनकी आवाज़ सुनकर वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने जोर से टर्राना शुरू कर दिया। हाथी आगे बढ़ा और गड्ढे में गिर गया। इस तरह उस अहंकारी हाथी की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकारी का देर सबेर अंत होना निश्चित है। थैंक यू। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।